सनातन धर्म का सबसे बड़ा और सबसे कठिन व्रत कोई है तो वो है छठ व्रत। दोस्तों, छठ पूजा भारत के कई राज्यों में मनाए जाने वाला एक प्रसिद्ध त्योहार है जो दिवाली के छठे दिन यानी कि कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दौरान मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में बड़े जोरों शोरों से छठ पूजा मनाते हैं और वहीं अब विदेशों में भी छठ पूजा का शुरुआत हो चुका है। ऐसे में आपको बता दें कि छठ पूजा खास तौर पर सूर्य देवता की उपासना का पर्व है। इस दौरान भक्त 36 घंटे का व्रत रखते हैं। पुराणों के अनुसार छठ पूजा का शुरुआत रामायण काल से ही शुरू हो गई थी। अब ऐसा क्या हुआ था कि छठ पूजा का शुरुआत किया गया था? इसका क्या महत्व है और वो कौन सी गलती है जो छठ पूजा के दौरान नहीं करनी चाहिए? चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि रावण के वध करके प्रभु श्री राम और सीता माता जब अयोध्या वापस लौटे थे तो उन्होंने उपवास का पालन किया और छठ पूजा का शुरुआत रामायण काल के दौरान से शुरू हो गई थी। कहा तो ये भी जाता है कर्ण, जो सूर्य देवता के पुत्र हैं, वो सूर्य देवता के परम भक्त थे जो पानी में घंटों खड़े होकर सूर्य देवता को नमन करते थे। अपने पांचों पति पांडवों के स्वास्थ्य और उनकी लंबी उम्र के लिए द्रौपदी सूर्य देवता की उपासना करती थी। तभी तो कहते हैं द्रौपदी के इसी श्रद्धा और विश्वास के कारण पांडवों को अपना राज्य वापिस मिल पाया था। छठ पूजा से जुड़ी एक और पौराणिक कहानी प्रचलित है। इसके अनुसार कहा जाता है कि राजा प्रियव्रत और रानी मालती निसंतान थे। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र कामेश यज्ञ करने की सलाह दी। जब उन्होंने यज्ञ किया तो महर्षि कश्यप ने परिस्थितियों को ठीक करने के लिए प्रसाद के रूप में रानी मालती को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। कुछ समय पश्चात राजा और रानी को पुत्र की प्राप्ति हुई। रानी ने पुत्र का जन्म दिया, लेकिन दोनों की इतनी किस्मत खराब थी कि वो बच्चा मृत अवस्था में पैदा हुआ। राजा प्रियव्रत अपना मरा हुआ पुत्र देखकर पूरी तरह से टूट गया। जब वो अपने मरे हुए पुत्र को लेकर शमशान गए तो उन्होंने अपनी प्राण की आहुति देने की प्रयास की। तभी उसके सामने देवसेना यानी छठ देवी वहाँ प्रकट हुई, जिन्हें षष्ठी के नाम से जाना जाता है। छठ देवी ने बताया कि अगर पूरे मन से विधिवत कोई पूजा करे तो उसके मन के सारे मनोकामना पूरी होती है। देवी ने राजा को यह सलाह दी, जिसे सुनकर राजा ने छठ माँ की सच्चे मन से विधिवत व्रत करके उनको प्रसन्न कर दिया। राजा से खुश होकर छठ मैया उन्हें पुत्र प्राप्ति की वरदान दे दिया। कहा जाता है कि वो राजा जिस दिन पूजा की थी वो कार्तिक शुक्ल की षष्ठी का दिन था। तब से लेकर आज तक ये प्रथा चली आ रही है, जहाँ आज भी लोग इस व्रत को संतान प्राप्ति और अपने घर वालों की सुख समृद्धि के लिए और लंबी उम्र के लिए करते हैं। दोस्तों, छठ पूजा तो कठिन परिश्रम की तरह है जिसे हर कोई नहीं रख सकता, इसलिए महिलाएं ही इस व्रत को रखती है। हालांकि कुछ पुरुष ऐसे भी हैं जो पूरे विधिवत के साथ छठ पूजा का पालन करते हैं और छठ व्रत रखते हैं, परंतु अधिकांशतः महिलाएं ही इस व्रत को करती है। दोस्तों, अब आता है छठ पूजा का वो 4 महत्वपूर्ण दिन, जिसमें पहला दिन होता है नहाए खाए। इस दिन सबसे पहले घर की सफाई करके उसे पवित्र किया जाता है, जिसके बाद व्रत करने वाली महिलाएं स्नान करके अपने आप को पवित्र करती है। स्नान करने के बाद वो शुद्ध व साथ में भोजन करके व्रत की शुरुआत करती है। इस दिन चना दाल और लौकी की सब्जी रोटी के साथ खाई जाती है। फिर आता है छठ पूजा का दूसरा दिन, जिसे खरना कहते हैं। इस दिन व्रत करने वाली महिलाएं पूरे दिन उपवास रहते हैं, जिसमें वो ना ही कुछ खा सकते हैं और ना ही कुछ पी सकते हैं। शाम के समय गुड़ वाली खीर और प्रसाद बनाई जाती है, जिसे रसियाव खीर कहा जाता है, और खीर को पूजा करने के बाद व्रत रखने वाले पहले खाते हैं। फिर घर के अन्य लोग उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं और उसी रात या फिर अगले दिन सुबह में छठ मैया के लिए चाशनी गेहूं के आटा से खजूर व ठेकुआ घी में बनाया जाता है। दोस्तों, छठ पूजा का तीसरा दिन संध्या अर्घ का होता है। ये तीसरा दिन छठ पूजा का मुख्य दिन होता है। इस दिन निर्जल व्रत रखते हैं और फिर शाम में नदी व तालाब के पास डूबते हुए सूर्य को नमन करते हैं। जब लोग सूर्य देवता को अर्घ देने जा रहे होते हैं, तभी उनका बेटा या उनके घर का एक पुरुष एक बांस की बनी हुई टोकरी को लेकर आगे आगे चलते हैं, जिसे बहंगी कहते हैं। इस बांस के बहंगी में फल व प्रसाद और मिठाइयाँ रखी होती है। अब हम छठ पूजा के चौथे दिन की बात करें तो इसमें उगते हुए सूर्य को पूजा करते हैं। व्रत रखने वाले लोग अपने पूरे परिवार के साथ फिर से एक बार सूर्य देवता की पूजा करने के लिए नदी या तालाब के पास इकट्ठा होते हैं, ताकि वह उगते हुए सूर्य
सूर्य की प्रार्थना कर सके और छठ मैया को प्रसन्न करने के लिए उनके गीत गाए जाते हैं। फिर अंत में व्रत रखने वाले लोग प्रसाद व कच्चे दूध का सेवन करके अपने व्रत को तोड़ते हैं और इस तरह से पूरे 4 दिन के बाद कठिन व्रत की समाप्ति होती है। पर दोस्तों, छठ पूजा के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। अगर कोई गलती हो जाती है तो छठ मैया इससे नाराज हो जाती है, जिसमें सबसे पहला चीज तो यह है, अगर आपके घर में छठ पूजा है तो ध्यान रखें कि कोई सामान छोटे बच्चे न छुए। इतना ही नहीं, छठ पूजा के दौरान घर में अभद्र भाषा का प्रयोग न करे या फिर लड़ाई झगड़ा नहीं करनी चाहिए। इससे मन में नकारात्मक भावनाएं आती है। और दोस्तों, छठ पूजा के दौरान पूरे दिनों तक व्रत रखने वालों के साथ साथ प्याज और लहसुन के साथ ही मांस मच्छी जैसे किसी भी चीज का सेवन नहीं करनी चाहिए। जो महिलाएं छठ मैया का व्रत रखती है वो पूरे 4 दिनों तक पलंग या चारपाई पर भूल के भी न सोए। सूर्य देवता को जल चढ़ाना इस पर्व का खास महत्व है, पर ध्यान रखें कि जल चढ़ाने के लिए चांदी या प्लास्टिक का बर्तन का उपयोग न करें। साथ ही प्रसाद बनाने के लिए एक अलग व शुद्ध स्थान का चयन करना चाहिए। दोस्तों, इन सारी बातों को सुनने के बाद आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा कि छठ पूजा करना कितना कठिन काम है, जिसे हर कोई नहीं कर पाता। लेकिन जो कोई भी इस व्रत को रखता है तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। छठ मैया उनसे खुश हो जाती है और उनके जीवन में सुख व समृद्धि आती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको छठ पूजा के बारे में सारी जानकारी हो गई होगी। तो और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही लाइक और कमेंट करके बताएं ये वीडियो कैसा लगा।